हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी और इसका एक लेक्चर हम लोगों ने कर लिया है और उसमें हम लोगों ने समझा कि अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट गवर्नमेंट किसे कहा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको पिछले वीडियो में एकदम बढ़िया से समझाया था कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा कि डिफाइन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक क्राइटेरिया भी पढ़ी थी, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी मैंने बताया था कि वहां पर हमने एक चीज पढ़ी है और इसके बाद इस वीडियो में हम लोग जो होता है और देखेंगे, जैसे अनइक्वालिटी और पॉवर्टी को अपनी डेमोक्रेसी ने कितना कम किया, सोशल डाइवर्सिटी को कितना पास लेके आ पाई, ये सारी बातें यहां पर जो होता है हम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में देखेंगे। मैंने वहां बताया था कि वहां पर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी तो आप कुछ नहीं पढ़े हो, सिर्फ एक चीज पढ़े थे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपके जो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट कितना की हुई है वो आप देखे थे। तो इस तरीके से आज हम लोग देख लेते हैं कुछ और जो होता है चीजें, जैसे कि आपका जो होता है अनइक्वालिटी मतलब असमानताएं जो समाज में थी, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, फिर सोशल डाइवर्सिटी, इन पे अपनी डेमोक्रेसी कितना काम कर पाई है, डेमोक्रेसी ने इस पे कुछ काम किया भी है या नहीं किया है, और किया है तो कितना किया है, वो सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं। तो ये भी सेशन काफी इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में एकदम लास्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के क्या इंपॉर्टेंस है, एकदम लास्ट टॉपिक रहेगी और वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर बता रहा हूं कि वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। वहां से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर से जरूर मिलेगा। और अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो कि एकदम स्टार्टिंग में पढ़ाया था, इससे पहले वाले लेक्चर में, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में आपका होता है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। काफी छोटा सा चैप्टर था लेकिन काफी वेटेज रखता है। अगर 20 नंबर आपको आपके जो होता है, अगर मान लीजिए कि ये चैप्टर अगर जो होता है हर एक एसएसटी का जो होता है हर एक पार्ट 10-10 नंबर दे रहा है, क्योंकि 40 नंबर का पेपर होना है, चार चैप्टर 4 सब्जेक्ट है, 40 नंबर का पेपर होगा, तो हर सब्जेक्ट 10 नंबर देगा ना। तो यहां से आपको कितना नंबर मिल सकता है, यहां से आपको 2 चैप्टर में से 10 नंबर, यानी कि एक चैप्टर में से 5। तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी जो पढ़ रहे हैं वो 5 नंबर आपको देगी। कितना नंबर देगी? 5 नंबर देगी। तो ये 5 नंबर काफी आसान है लेना, क्योंकि 2 वीडियो बहुत ही आसान वीडियो है, जो कि लगभग आप सब कुछ समझते हैं, जानते हैं। तो उसी को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए हम लोग ज्यादा बातें ना करते हुए आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी देख लेते हैं। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में क्या क्या है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अनइक्वालिटी और पॉवर्टी। अनइक्वालिटी और पॉवर्टी को अपनी डेमोक्रेसी ने कितना कम किया है, यानी कि जो असमानताएं थी अपने समाज में, जो गरीबी थी, उसे किस हद तक मिटा पाई है अपनी डेमोक्रेसी। तो देखते हैं नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले देखते हैं कि पॉवर्टी के बारे में। तो नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हम जानते हैं कि भारत में नहीं है। जो अमीर है वो काफी अमीर है और जो गरीब है वो बहुत ही गरीब है। तो नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी मतलब पैसे का अपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है अपने इंडिया में। तो इसके वजह से जो अमीर है वो काफी अमीर है और जो गरीब है वो काफी गरीब है। इस वजह से काफी दिक्कत होती है। अब क्या है कि जो रिच हैं वो जो रिचर हैं वो बहुत ज्यादा रिचर हैं और जो पुअर हैं वो बहुत ज्यादा पुअर हैं। इस तरीके से ये अनइक्वालिटी आपके डेमोक्रेसी में देखने को मिलती है। तो पॉवर्टी के क्षेत्र में आपकी डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा एक्टिवली काम नहीं कर पाई है। यहां से हमें पता चलता है कि पॉवर्टी के क्षेत्र में डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाई है, क्योंकि यहां पर जो होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी देखने को मिलती है, पैसे की बहुत ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलती है, जिससे जो रिच है वो बहुत ज्यादा रिच है और जो पुअर है वो बहुत ज्यादा पुअर है, यानी कि गरीब बहुत गरीब है और अमीर काफी अमीर है। हम लोग भी जानते हैं। इसके वजह से अनइक्वालिटी देखने को मिलती है डेमोक्रेसी में। तो हम कह सकते हैं यहां से कि आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारी बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाई है। कहां पर? पॉवर्टी के क्षेत्र में। तो पॉवर्टी के क्षेत्र में यहां से हमें पता चलता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाई है। तो उसके बाद देख लेते हैं दूसरी बात, आवर गवर्नमेंट डू नॉट डू एनीथिंग फॉर पुअर्स। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट पॉवर्टी के क्षेत्र में कुछ काम नहीं कर पाई है, तो उसका रीजन क्या है भैया? वो क्यों नहीं कर पाई है? क्योंकि देखो अपनी गवर्नमेंट जो होती है ना, हकीकत बात है कि अपनी गवर्नमेंट जो होती है वो डू नॉट डू मतलब कुछ नहीं करना चाहती है पुअर्स एनीथिंग, डू नॉट डू एनीथिंग फॉर पुअर्स, यानी कि गरीबों के लिए वो कुछ करना तो नहीं चाहती है, लेकिन वो गरीबों को छोड़ना भी नहीं चाहती है। बट दे फोकस ऑन इट, वो फोकस रखती है, क्योंकि जो होता है ये एक मेजर वोट बैंक होता है। मैं आपको एक बात समझाता हूं ढंग से, आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए अवर गवर्नमेंट, मैं हूं, आप टेंशन ना लीजिए, मैं समझाने के लिए हूं, आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं अगर समझा रहा हूं तो आपको समझ में जरूर आएगा। हाँ, थोड़ी सी वीडियो जरूर बड़ी होगी लेकिन समझ में तो जरूर आएगा, इसकी मैं गारंटी जरूर लूंगा। तो चलिए
मैं बताता हूं कि सबसे पहले हमने ये पॉवर्टी का समझ लिया कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है मनी का, जिससे रिच जो है वो बहुत ही रिच है, जो पुअर है बहुत ही पुअर है। इससे हमें ये पता चल गया कि जो है जो अपनी डेमोक्रेसी है वो अनइक्वलिटी जो होता है, अनइक्वलिटी पे जो होता है, अनइक्वलिटी देखने को मिलती है डेमोक्रेसी में, यानी कि पॉवर्टी पे कुछ खास काम नहीं कर पाई है। अच्छा, आवर गवर्नमेंट जो होती है वो फोकस नहीं करती है, डू नॉट डू फोकस फॉर पुअर्स, यानी कि पुअर्स पे फोकस नहीं करती है, लेकिन वो पुअर्स को खोना भी नहीं चाहती क्योंकि ये मेजर वोट बैंक है। मैंने यही बात लिखी है। तो इससे ऐसा कैसे करती है? फिर देखो, ये कोई भी गवर्नमेंट होती है वो पैसा नहीं लगाना चाहती, गरीबों के लिए स्कीम नहीं निकालनी चाहती है। वो पैसा गवर्नमेंट ये जो था गरीबों पे लगाए, उन्हें पढ़ाए लिखाए, उन पे फोकस करे, तो ये कोई भी गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है, क्योंकि इसमें काम करना पड़ेगा और काम करने में मेहनत लगती है, पैसा लगता है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि मेहनत पैसा लगे, वो नहीं करती है। चाहती, हर गवर्नमेंट चाहती है लेकिन करती नहीं है, तो इसके वजह से काफी दिक्कत होती है। लेकिन वो कैसे अपने वोट बैंक को फिर मेंटेन करके रखती है? बेटा देखो, कोई भी गवर्नमेंट काम तो नहीं करती है, बट वोट बैंक को कैसे मेंटेन करती है? उसके लिए हमारे यहाँ सबसे अच्छा काम है कि जातिवाद पैदा कर दिया जाए। जातिवाद पैदा कर दिया जाए और कह दिया जाए कि ये मेरी सरकार है, जो ये वाले कास्ट है ये इनकी सरकार है, ये वाली कास्ट इनकी सरकार की है, ये वाले जो कास्ट है ये इनकी सरकार है। इस तरीके से हर सरकार को कास्ट के बेसिस पे डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये एक आसान काम हो गया ना, अपने यहाँ के लोगों को एकदम अच्छे से मूर्ख बना दिया गया। ये एक बहुत ही कड़वी हकीकत है, एक बहुत ही कड़वा सच है बेटा, कि अपने यहाँ के लोगों को जाति के नाम पे सिर्फ उकसा दिया जाता है और उनसे वोट ले लिया जाता है, जो कि एकदम आराम से कर दिया जाता है। उनके लिए कुछ किया नहीं जाता है, उन गरीबों के लिए कुछ किया नहीं जाता है और उन्हें उकसा के और उनसे वोट ले लिया जाता है। ये एक बहुत ही कड़वा सच है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट गरीबों के लिए कुछ करती तो नहीं है, लेकिन हाँ वो अपने पुअर्स के लिए कुछ करती नहीं है, लेकिन वो उन पे बहुत ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि वो मेजर वोट बैंक होते हैं। तो फोकस करती है कि कैसे बिना कुछ किए उनसे वोट ले लिया जाए। तो बिना कुछ किए वोट लिया जाए तो उसका सबसे अच्छा सलूशन होता है कि उन्हें जाति के नाम पे भड़का दो, वो आराम से वोट दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके का काम अपनी गवर्नमेंट अच्छी खासी करती है। तो देखिए, अच्छा, सिर्फ और सिर्फ हमें जो होता है, अगर कुछ समानता मिली है तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इक्वलिटी मिली है। जैसे वोट देने का अधिकार सबका है, ये पॉलिटिकल इक्वलिटी मिली है। एक वोट की एक वैल्यू होगी, जो हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं कि सब ऐसा नहीं है कि जो होता है कोई अमीर जाके वोट देगा तो वो एक वोट 10 वोट गिना जाएगा, सबका एक वोट गिना जाएगा। ठीक है, 1 वोट 1 वैल्यू गिनी जाती है, सबको जो होता है वोट देने का अधिकार है। तो इस तरीके की चीजें सब पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं। वो सारी बातें जो होता है यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि पॉलिटिकल इक्वलिटी आपको मिली है, बाकी और जो होता है कोई इक्वलिटी नहीं मिली है। अब जो होता है पावर्टी के मामले में बहुत ही अभी पावर्टी के मामले में अपनी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई है। ठीक है, तो इस तरीके से वोट भी ले लेती है और कुछ काम भी नहीं करती है। तो इतनी बातें हो गई आपकी अनइक्वलिटी और पावर्टी के जो होता है टॉपिक में। अब हम लोग देख लेते हैं एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी को कितना एकोमोडेट कर पाई है आपकी गवर्नमेंट। आपकी सबसे पहले मैं आपको बता दूं सोशल डाइवर्सिटी किसे कहा जाता है। सामाजिक विभिन्नताएं, जो कि कभी जिंदगी में जो होता है डाइवर्सिटी खत्म नहीं हो सकती, कभी जिंदगी में नहीं खत्म हो सकती। देखो, जैसे हम कहें कि जाति के नाम पे डाइवर्सिटी, तो कोई किसी कास्ट का होगा, कोई किसी कास्ट का होगा। अब जो होता है धर्म के नाम पे डाइवर्सिटी, तो किसी का कोई अलग धर्म होगा, कोई अलग धर्म होगा। अगर मैं कह दूं कि मेरे इंटरेस्ट के बेसिस पे मुझे जो होता है मैथ पढ़ना अच्छा लगता है, तुम्हें साइंस पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को कुछ और पढ़ना अच्छा लगता है, हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, तो उनके बेस पे जो होता है एक डाइवर्सिटी पैदा हो गई। किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, किसी को जो होता है कुछ और पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को जो होता है साइकिलिंग करना अच्छा लगता है, तो किसी को बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है। तो उस बेसिस पे आपकी डाइवर्सिटी हो गई। तो कहने का मतलब है सबसे पहली बात कि डाइवर्सिटी कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। डाइवर्सिटी कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। तो डाइवर्सिटी खत्म नहीं हो सकती है, तो डाइवर्सिटी को सिर्फ एक चीज किया जा सकता है, एकोमोडेट किया जा सकता है, साथ लाया जा सकता है। साथ लाया जा सकता है यानी कि सब लोगों को एक साथ रखा जा सकता है, ताकि सब लोग साथ मिलजुल के रहें, चाहे वो किसी भी चीज में इंटरेस्ट रखते हो या फिर किसी भी कास्ट रीजन से हो। तो इस तरीके से डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया जा सकता है, डाइवर्सिटी को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। इतनी बातें हम लोग समझ चुके हैं। मोनार्की रूल में डाइवर्सिटी जो डाइवर्सिटी होगी वो तो रूलर के अकॉर्डिंग चलेगी। अगर रूलर को पसंद है कि हिंदू हमारे यहाँ हिंदू हैं तो मुस्लिमों को भगा देगा सबको। अगर जो होता मुस्लिम जो होता है वो जो रूलर है वो मुस्लिम अगर चाहे कि हिंदू रहे तो सभी अगर वो चाहता है कि मुस्लिम रहे तो सभी हिंदू को भगा देगा, या फिर कह देगा कि तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, तुम मुस्लिम धर्म को ज्वाइन कर लो वरना भाग जाओ। तो इस तरीके से मतलब मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर मोनार्की रूल है तो भाई मोनार्की रूल में जो राजा होगा उसके मन में क्या चल रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी डाइवर्सिटी अपने यहाँ रखना चाहता है।
वो अगर कह देगा कि क्रिकेट नहीं होना है तो नहीं होगा, अगर क्रिकेट होगा तो भाग जाओ, आप जो होता है मेरे देश से, वरना जो होता है मार दिए जाओगे, तो क्या करोगे, आप क्रिकेट छोड़ दोगे ना। तो कहने का मतलब है डाइवर्सिटी यहां पर सिर्फ और सिर्फ रूलर के अकॉर्डिंग चलेगी। तो मोनार्की रूल में डाइवर्सिटी जो होता है वो रूलर के अकॉर्डिंग चलती है, डाइवर्सिटी आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती है। लेकिन वही जो होता है अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेसी में पीपल जो होता है वो वांट करते हैं, जो होता है वांट्स टू लिव टुगेदर, भले वो डाइवर्सिटी में रहते हैं, मतलब अलग अलग समाज में रहते हैं, अलग अलग जाति के धर्म के हैं, फिर भी डेमोक्रेसी में लोग जो है एक साथ रहना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि हम एक साथ रहें, भले किसी भी धर्म किसी भी जाति का हो। तो देखो यहां पर मैंने आपको समझाया कि डाइवर्सिटी पहले कभी खत्म नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात, मोनार्की रूल में डाइवर्सिटी क्या होगी, रूलर्स के अकॉर्डिंग चलेगी। लेकिन तीसरी बात करते हैं कि अगर डेमोक्रेसी है तो डाइवर्सिटी जो होता है वो रूलर्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, यानी कि जो होता है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। जो डेमोक्रेसी में होता है कि जो डाइवर्सिटी होगी वहां पर लोग अपने जो होता है अपने अकॉर्डिंग अपने इच्छा से रहेंगे और वो साथ रहना पसंद करते हैं, ठीक है। इतनी बातें ये हो गई। उसके बाद डाइवर्सिटी नेवर एंड, डाइवर्सिटी कभी खत्म नहीं होती, अभी हमने पढ़ा है डाइवर्सिटी कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन उसे एकोमोडेट किया जा सकता है, एक साथ रखा जा सकता है बाई जो होता है डेमोक्रेसी, बाय द हेल्प ऑफ डेमोक्रेसी। और इसमें हमारी मदद करती है डेमोक्रेसी, यानी कि कहीं ना कहीं हम अगर हमें इसका कंक्लूजन मिला कि सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने में, डाइवर्सिटी जो सोशल डाइवर्सिटी है उसे जो होता है एकोमोडेट करने में हमारी डेमोक्रेसी सक्षम है। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो हमारी सोशल डाइवर्सिटी को जो होता है एकोमोडेट करने में सक्षम है। उसने ये काम किया है कि जो होता है बहुत सारे धर्म के जाति के लोग हैं, फिर भी वो इतना पीसफुली वर्क कर रही है आपकी डेमोक्रेसी कि आराम से सभी लोग एक जो होता है एक ही देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग आराम से रह रहे हैं। तो डाइवर्सिटी कभी खत्म नहीं हो सकती है, लेकिन वो एकोमोडेट हो सकती है, यानी कि एक साथ रह सकते हैं। डाइवर्सिटी तो कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन हर कोई एक साथ रह सकता है, और ये जो होता है बाय द हेल्प ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के मदद से ही हो सकता है। लेकिन अगर हम मोनार्की की बात करें तो मोनार्की में तो बेटा रूलर के अकॉर्डिंग होगा, रूलर चाहेगा उसका मन करेगा तो रखेगा, नहीं तो भगा देगा। तो इस तरीके से इतनी बातें हो गई यहाँ पर। उसके अगली बात दे देते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म थ्रू मेजॉरिटी। अच्छा एक बात और मैं बताऊं कि गवर्नमेंट जो होती है वो हमेशा मेजॉरिटी, अगर मान लीजिए कोई मेजॉरिटी है, मान लीजिए 70% लोग जो होता है, जैसे इंडिया की बात करते हैं तो वहां अगर हिंदू हैं और 30% लोग मुस्लिम्स हैं, तो गवर्नमेंट जो होती है वो तो बन जाएगी भैया हमेशा। अगर हिंदुत्व का वो जो होता है जातिवाद पैदा कर दे तो हिंदू की सरकार हमेशा बनेगी। लेकिन इन मुस्लिम्स गवर्नमेंट को इन मुस्लिम्स पे भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कह रहा हूं कि जो मुस्लिम्स टेररिज्म है उनका जो होता है साथ दे, नहीं, अगर जो मुस्लिम सही है उनका साथ तो कम से कम गवर्नमेंट को देना चाहिए। तो वही बता रहा हूं कि गवर्नमेंट जो होता है वो तो फॉर्म हो जाएगी मेजॉरिटी के थ्रू। भैया इस मेजॉरिटी ने गवर्नमेंट बना ली, अब माइनॉरिटी तड़पती रहेगी तो भी नहीं बना पाएगी, मेजॉरिटी के थ्रू गवर्नमेंट बन जाएगी। सही बात है, चलिए इतना समझ में आ गया। लेकिन जो होता है उस गवर्नमेंट को, लेकिन दे शुड मतलब उन गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को रिकॉर्डिंग देखते हुए, मतलब मेजॉरिटी पे भी काम करना चाहिए और माइनॉरिटी, यानी कि इस पे भी काम करना चाहिए, इन पे भी काम करना चाहिए। तो हमारी गवर्नमेंट बनेगी भले मेजॉरिटी के लिए, लेकिन उस गवर्नमेंट को मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों पे काम करना चाहिए। अगर वो दोनों पे काम करती है तो ही वो सही मामले में डेमोक्रेसी को फॉलो कर रही है। अगर ये नहीं करती है तो ये जो होता है बहुत ही निगेटिव फीडबैक देखने को मिलेगा, जैसे श्रीलंका में मिला था कि अगर जो होता है वो माइनॉरिटी को दबाना चाहती है, जैसे तमिल उसको दबाना चाहती है, तो उसके वजह से काफी ज्यादा बवाल हो चुका था। तो गवर्नमेंट हमेशा जो होता है मेजॉरिटी की बनेगी, लेकिन उस गवर्नमेंट को मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को ध्यान में रख के चलना चाहिए। मेजॉरिटी पे भी काम करना चाहिए और माइनॉरिटी पे भी काम करना चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट ये जो होता है फॉलो करती है, मेजॉरिटी पे भी काम करती है, माइनॉरिटी पे भी काम करती है। तो ये आपको बातें सब समझ में आ चुकी होंगी। और अगर आपने टाइम टेबल जो होता है, मैंने एक टाइम टेबल की वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा जाके। उसमें मैंने आपको बताया है कि 7 घंटे के इफेक्टिव प्लानिंग के साथ आप कैसे 24 दिन के अंदर, 24 डेज के अंदर, 24 दिन के अंदर 7 घंटे के डेली पढ़ाई के साथ आप कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करके रिवीजन कर सकते हैं। 21 दिन में मैंने बताया सिलेबस कंप्लीट करना, और 3 संडे के अंदर 24 दिन के अंदर में जो होता है 3 दिन उसमें मिला लिया जाए तो 24 दिन होता है। तो 24 दिन के अंदर मैंने बताया कि किस तरीके से आप पूरे का पूरा सिलेबस खत्म करके उसे रिवीजन कर सकते हो टर्म 2 के लिए। तो मैंने एक बेटर वे में आपको बताया है, सारा टाइम टेबल आप सेट करेंगे। मैंने आपको सिर्फ एक गाइड दिया है जो कि 100% जेन्युइन है, उसमें कुछ भी फेक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया है जो कि आपको ना समझ में आए या फिर मैंने गलत बताया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर रहेगा तो जरूर कमेंट करिएगा, मुझे पता है कि उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो आप जो होता है उसे देखिए, उसे जाइए और उस चीज को फॉलो करिए अगले 24 दिन के लिए, तो आपके लिए एक बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो इतनी बातें हो गई।
एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी का। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला टॉपिक जो होता है, हम अगला देख लेते हैं डिग्निटी और फ्रीडम को लेके, और उसके बाद जो होता है इंप्रूवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम जो होता है देख लेते हैं अब डिग्निटी और फ्रीडम। हमें अगला आउटकम्स देखना है कि डिग्निटी एंड फ्रीडम, हमें अगला आउटकम्स देखना है डिग्निटी और फ्रीडम। हमने डिग्निटी और फ्रीडम को देखना है। एकोमोडेशन तो हमने देख लिया कि एकोमोडेशन किस तरीके से आपकी जो डेमोक्रेसी है वो कर लेती है, एकोमोडेशन समझ में आया। लेकिन इक्वलिटी और जो होता है अनइक्वलिटी और पॉवर्टी को ये कम नहीं कर पाई है। और इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में बताया था कि मोनार्की रूल आगे है देन डेमोक्रेसी, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब देख लेते हैं जो होता है डिग्निटी एंड फ्रीडम। डिग्निटी और फ्रीडम को किस तरीके से आपकी डेमोक्रेसी टैकल करती है, क्या डिग्निटी और फ्रीडम हमें डेमोक्रेसी दे पाती है, नहीं दे पाती है, दे पाती है तो कितना दे पाती है, वो सारी बातें करेंगे। तो डिग्निटी और फ्रीडम का मतलब क्या होता है? डिग्निटी का मतलब होता है देखो बेटा गौरव, यानी कि आपका सम्मान ना, तो गौरव या सम्मान जिसे कहा जाता है। और फ्रीडम का मतलब होता है आजादी। तो गौरव या सम्मान कितना देती है आपकी जो डेमोक्रेसी होती है। अब डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, आपका कितना गौरव है, आप कितना जो होता है गर्व महसूस कर रहे हैं, कितना सम्मान आपको मिलता है, वो बातें करेंगे। फिर आपको कितनी आजादी मिलती है, वो बातें करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो हमें वहां पर बहुत ही ज्यादा गौरव यानी कि गर्व महसूस होता है कि हम जो होता है हम अपने द्वारा रूलर्स को चूज करते हैं। सबसे बड़ा गौरव तो हमारा यही है ना, भले ही कैसी भी गवर्नमेंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह विश्वास रहता है कि गवर्नमेंट जो चूज किया है हमने चूज किया, सरकार हम बनाते हैं, इस बात का हमें घमंड रहता है, या फिर समझ लो कि तुम एक तरीके से गर्व रहता है। ठीक है, तो ये एक बढ़िया बात है कि डिग्निटी और फ्रीडम तो हमें जो होता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देती है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड डिग्निटी एंड फ्रीडम जो होता है टू ऑल द सिटीजंस, बट इवोल्यूशन इज सीन जो होता है स्लोली। अच्छा, यहाँ इवोल्यूशन इज सीन स्लोली जो होता है मैंने लिखा है, तो मैं आपको इसे समझाता हूँ। आप पहले इतना समझिए कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड डिग्निटी एंड फ्रीडम टू ऑल द सिटीजंस। हाँ सही बात है, डिग्निटी और फ्रीडम प्रोवाइड करती है सभी सिटीजंस को डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी में आप देखते हैं कि सभी सिटीजंस को सम्मान मिलता है, गौरव मिलता है, गर्व महसूस होता है, और उसी के साथ साथ उन्हें आजादी भी मिलती है बोलने की, अपने अधिकारों को जो होता है कि अधिकारों की बात करने की, और किसी भी अधिकार का जो होता है वो उसे बोल सकता है, कह सकता है, गवर्नमेंट से ले सकता है, वो सारी बात होती है। तो डेमोक्रेसी में हमें फ्रीडम भी मिलती है, डिग्निटी भी मिलती है, सभी सिटीजंस को मिलती है ना, सभी सिटीजंस को मिलती है। लेकिन यहां पर कह रहा है बट इवोल्यूशन इज सीन स्लोली। यहां पर इवोल्यूशन जो होता है, इवोल्यूशन का मतलब ऐसा नहीं है कि वो इवोल्यूशन जो होता है वो वाला इवोल्यूशन की पहले आदिमानव से मानव, बंदर से आदिमानव हुए, आदिमानव से मानव, वो वाला इवोल्यूशन नहीं पढ़ना हमें। यहां पर मैं आपको बताऊं कि जो गौरव सम्मान मिल रहा है, आजादी मिल रही है, ये धीरे 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 करके मिल रही है। भले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1947 में लिख दिया गया था, 1950 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन 1947 1950 से ही जो होता है तुरंत का तुरंत हमें डिग्निटी और फ्रीडम नहीं मिल गया था। तब भी लोग जो होता है अपने आप को फ्री महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन धीरे 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 वो जो होता है जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो धीरे धीरे स्लोली स्लोली जो है इवोल्यूशन हुआ, यानी कि इस क्षेत्र में हमें समझ में आने लगा कि नहीं हमारा भी अधिकार है। हम जो होता है चाहे वो नीचे कास्ट के हो चाहे गरीब लोग हो, फिर भी वो जो होता है अपने आप को जो होता है गौरव जो होता है उनको गर्व होने लगा, और वो आजादी जो होता है महसूस करने लगे। तो वही बात करते हैं, इवोल्यूशन बहुत ही धीरे धीरे हुआ। ऐसा इवोल्यूशन क्यों धीरे धीरे हुआ? क्योंकि पहले लोग जो होता है अपर कास्ट और ब्रिटिश के द्वारा रूल किए जाते थे, यानी कि जो अमीर लोग थे और जो ब्रिटिश लोग थे वो हमारे ऊपर कई सालों तक राज किए थे, जिसके वजह से हमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने अचानक से आजादी और जो है सब कुछ दे दिया और सम्मान दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन वो सम्मान आजादी हम अपने आप में ले ही नहीं पाते थे। हमें लगता था नहीं हम पिछले, हम जो होता है निचले तबके के लोग हैं, हम लोग जो होता है गरीब लोग हैं, तो निचले तबके गरीब लोग जो होता है वो अपने आप को यही सोचते थे नहीं मैं तो कैसे जो होता है एक अमीर को या फिर जो होता है ऊंची कास्ट वालों को फेस करूंगा। तो उनके लिए जो होता है वो हमेशा नीचे ही दबके रहना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और जो होता है आज इवोल्यूशन इस टाइप का देखने को आपको मिल गया है, यानी कि आज आपको इस तरीके का देखने को मिलता है कि अब हर कोई अपने आप को फ्री महसूस करता है और अपने आप को उनमें सम्मान महसूस करता है, गर्व महसूस करता है कि मैं एक भारतीय और भारत में पूरी तरीके से हमें आजादी मिली हुई है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, जब डिग्निटी और फ्रीडम की बात हो रही है तो वुमेन्स की बात क्यों ना हो, फीमेल्स की बात क्यों ना हो? अगर डिग्निटी और फ्रीडम की बात हो रही है तो जैसे जो होता है डिग्निटी और फ्रीडम जो होता है मेल को जल्दी मिला, फीमेल को जल्दी नहीं मिला। जैसे हम अपर कास्ट लोअर कास्ट की बात करते हैं, उसी तरीके से आप एक एग्जांपल ये भी ले सकते हो फीमेल्स का। तो फीमेल्स को जो होता है डिग्निटी और फ्रीडम लेट में जाके मिला देन मेल को पहले मिल गया था, फीमेल को बाद में। जैसे आप देख लीजिए
कि लड़कियों को या फिर जो होता है महिलाओं को वो आज़ादी अब जाके धीरे धीरे कहीं ना कहीं मिल रही है और मेल को बहुत पहले से मिली हुई थी। तो ये बात जो होता है आपको समझ में आती है। तो यही बात जो होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। इस तरीके से मैं आपको एक बात और बताऊं कि जैसे अगर राइट टू वोट की बात करें तो राइट टू वोट जो होता मेल को कब मिला था? मेल को मिला था 1920 में। ब्रिटिश काल से ही होता है मेल को वोट देने का अधिकार हो गया था। लेकिन फीमेल को कब हुआ? फीमेल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था 1947 में। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तब आपको जो होता है 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि फीमेल को वोट देने का मौका मिलेगा। और सबसे पहली बार जब इलेक्शन हुआ 1950 में तो यहां पर फीमेल पार्टिसिपेशन की थी। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि डिग्निटी ऑफ फ्रीडम के सारी बातें जो होता है समझ में आ गई, किस तरीके से आपकी गवर्नमेंट डिग्निटी और फ्रीडम प्रोवाइड करती है। जैसे आपको जो होता है और कहां कहां क्या क्या दिक्कतें हैं, जैसे हम लोग इवोल्यूशन बहुत धीरे धीरे हुआ है। फिर फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल्स में इवोल्यूशन जो ये डिग्निटी और फ्रीडम थोड़ा लेट मिला। जैसे आप वोट की बात कर सकते हैं, यहाँ पर वोट जो होता है मेल को 1920 से देखने को मिल रहा था, लेकिन फीमेल को पहली बार वोट 1947 में देने का अधिकार मिला था। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था और 1950 के इलेक्शन में पहली बार वुमेन्स ने पार्टिसिपेशन किया था। अब हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि हमारी लास्ट टॉपिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, जो कि 3 नंबर में आपसे पूछी जाने की चांसेस में सबसे ज्यादा जो है इसका चांस रहेगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ ये इंप्रूवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में इंप्रूवमेंट किस तरीके से दिखाई देता है। तो डेमोक्रेसी अपने आप में जो होता है ये डेमोक्रेसी भी अपने आप में एक एग्जाम की तरह चलती रहती है और ये बराबर अपना टेस्ट देती है। जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं, टेस्ट देते हैं ना, उस तरीके से डेमोक्रेसी भी अपनी टेस्ट देती है। तो चलो कम से कम हम लोग अकेले नहीं है, कोई हमारे साथ और टेस्ट देता है तो आपको थोड़ी सी राहत जरूर मिली होगी। तो चलो टेस्ट देती है डेमोक्रेसी, समझ लेते हैं किस तरीके से टेस्ट देती है। अरे टेस्ट जब कोई आदमी देते हैं, मतलब कोई भी चीज कोई भी हो, चाहे वो डेमोक्रेसी टेस्ट दे चाहे हम टेस्ट दें, सब जब भी हम टेस्ट देते हैं तो वहां से हमें एक बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। पता चलता है कि हमारी कमी थी, ये गलती है, इसे सुधारना है, तो उसे टेस्ट देती है, सुधारती है और उसके बाद एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो ठीक है, तो टेस्ट से अगर डेमोक्रेसी नहीं घबराती है तो हम लोग क्यों घबराएं? हम लोगों को भी कभी टेस्ट से घबराना नहीं चाहिए। हम लोगों को भी डेमोक्रेसी की तरह बढ़िया टेस्ट देना चाहिए और उसमें इंप्रूवमेंट लाना चाहिए। तो चलिए जो होता है हम लोग समझ लेते हैं टेस्ट कैसे डेमोक्रेसी देती है। यहां पर पीपल ऑलवेज कम विद जो होता है मेनी एक्सपेक्टेशन। जो पीपल्स होते हैं वो बहुत सारे एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं और जो होता है एंड इन प्रेशर जो होता है एंड प्रेशर गवर्नमेंट इंप्रूव देमसेल्फ डे बाय डे टू फुलफिल द डिमांड। ये मैं आपको जो होता है एक बार पढ़िए, मैं फिर उसके बाद आपको समझाता हूं। देखिए एक बार पढ़िए कि पीपल्स ऑलवेज कम विथ मेनी एक्सपेक्टेशन। जो पीपल्स होते हैं वो बहुत सारे एक्सपेक्टेशन के साथ जो होता है डेली आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं। कभी आप देखते हैं बराबर, कभी यहां धरना हो रहा है, कभी इस बात को लेकर धरना हो रहा है, कभी उस बात को लेकर धरना हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि पीपल्स जो होता है वो हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर, किसी ना किसी एक्सपेक्टेशन को लेकर आते रहते हैं, जिसके वजह से गवर्नमेंट पे एक प्रेशर बनता है, और गवर्नमेंट अपने आप को दिन प्रतिदिन इंप्रूव करने की कोशिश करती है और हमारी जरूरतों को पूरा करके वो सोचती है कि आपका ये जरूरत है तो इसे पूरा कर दिया जाए, जिसके वजह से अब जो है ये अगर जरूरत को पूरा कर रही तो अपने आप को दिन दिन वो सुधारने की कोशिश कर रही है। अब अगली बार जो होता है आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो जरूरत खुद पूरा कर देगी गवर्नमेंट। तो इस तरीके से गवर्नमेंट डे बाय डे अपने आप को इंप्रूव करती रहती है, आपकी जो होता है इन्हीं प्रेशर्स एक्सपेक्टेशन की वजह से, इन्हीं एक्सपेक्टेशन इन्हीं प्रेशर्स की वजह से गवर्नमेंट अपने आप को डे बाय डे इंप्रूव करती रहती है। पीपल्स ऑलवेज कम विद जो होता है मेनी एक्सपेक्टेशन। पीपल्स जो होता है बहुत सारे, ये आप जो होता है एकदम बढ़िया से लिख लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क देता हूं मैं बेटा इसे, ये जो होता है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पीपल्स जो होता है वो आते रहते हैं बहुत सारे एक्सपेक्टेशन के साथ और इन्हीं प्रेशर को लेकर गवर्नमेंट जो होता है इंप्रूव करती रहती है अपने आप को दिन प्रतिदिन, जिसके वजह से वो अपने जो होता है हमारी डिमांड्स को पूरा कर पाती है। इस तरीके से वो अपने आप को हमारी डिमांड्स को पूरा करने के साथ साथ अपने आप को दिन प्रतिदिन इंप्रूव करती रहती है, जिसकी वजह से ये एक टेस्ट देती है और जिसका रिजल्ट जो होता है प्रतिदिन बेटर होता चला जाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। दूसरी बात समझते हैं, यहां पर पीपल्स ऑलवेज कम विद जो होता है मेनी कंप्लेन्स। पीपल्स आल्सो कम विद मेनी कंप्लेन्स होता है। यहां पर जो पीपल्स होते हैं वो बहुत सारे कंप्लेन के साथ भी जो होता है डेली आते रहते हैं, भैया डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में ये गलत हो रहा है, हमारी सरकार ये गलत काम कर रही है, ये चीज गलत हो रहा है। इस तरीके से पीपल्स जो होता है वो हमेशा बहुत सारे कंप्लेन्स के साथ आते रहते हैं, जिसके वजह से गवर्नमेंट इंप्रूव करती है अपने आप को, जिसके वजह से गवर्नमेंट अपने आप को इंप्रूव करती रहती है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि जैसे पीपल्स जो होता है, मैंने कहा था ना कि बहुत सारे एक्सपेक्टेशन के
के साथ आते हैं, जिसकी वजह से उन एक्सपेक्टेशन के साथ वो प्रेशर गवर्नमेंट पे पड़ता है और गवर्नमेंट अपने आप को दिन पर दिन इंप्रूव करती है। दूसरी बात है कि डेमोक्रेसी में जो होता है, जैसे एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं लोग, उसी तरीके से डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग जो होता है गवर्नमेंट के खिलाफ कंप्लेन करते हैं कि गवर्नमेंट आप ये गलत काम कर रही है, भैया गवर्नमेंट यहाँ गलत काम कर रही है। तो इस वजह से उस कंप्लेन की वजह से वो अपने आप को गवर्नमेंट इंप्रूव करती है कि भैया ये कंप्लेन कर रहा है, इस कंप्लेन को सुधारो, और यहाँ से अपने आप को वो इंप्रूव करती रहती है। उन कंप्लेन्स को जो होता है वो सॉल्व करते करते खुद को इंप्रूव कर लेती है, उसे पता भी नहीं चलता कि जो गवर्नमेंट है उसने अपने आप को कितना इंप्रूव कर लिया है। तो इस वजह से दो रीजन ये हो गया जिसके वजह से गवर्नमेंट अपना टेस्ट देती है और दिन प्रतिदिन इवोल्यूट करती चली जाती है, यानी कि उसमें जो होता है बदलाव होता चला जाता है। द एक्सपेक्टेशन एंड कंप्लेन मेक द डेमोक्रेसी स्ट्रांग, और ये डेमोक्रेसी को काफी स्ट्रांग बना देते हैं। मैं बताऊं कैसे स्ट्रांग बना देते हैं। जैसे आज हम देखते हैं ना, एक्सपेक्टेशन एंड कंप्लेन मेक्स द डेमोक्रेसी स्ट्रांग। जो एक्सपेक्टेशन और कंप्लेन्स होती है ये डेमोक्रेसी को काफी स्ट्रांग बना देती हैं। हम लोग आज ये समझते हैं तो किस तरीके से जो एक्सपेक्टेशन होती है और कंप्लेन्स होती है डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बना देती है। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे देखिए, जब हम लोग जो होता है आज देखते हैं ना कि अमेरिका है, अमेरिका में बड़ी अच्छी डेमोक्रेसी है, हम लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी अमेरिका में पीक पे है। तो क्या ऐसा है कि अब अमेरिका के लोग कुछ डिमांड नहीं करते होंगे अपने गवर्नमेंट से, वो भी दिन प्रतिदिन डिमांड करते होंगे कुछ ना कुछ चीजों को लेकर, जिसकी वजह से वो और जो होता है अभी इंप्रूव होती चली जाएगी डेमोक्रेसी। और हमारे इंडिया में भी अब वही हो रहा है कि हम लोग खुल के चीजों को सपोर्ट, मतलब जो होता है खुल के गवर्नमेंट से चीजों को बताते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ गलत कर रहे हो, आप यहाँ गवर्नमेंट जो होता है सही कर रही है। धरना प्रदर्शन करते हैं लोग, आप गवर्नमेंट से नई नई चीजों का डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट अपने आप को इंप्रूव करती रहती है। और एक दिन हम लोग भी अमेरिका की तरह जो है एक बढ़िया डेमोक्रेसी के फॉर्म में आ जाएंगे, या फिर क्या पता उससे भी बढ़िया डेमोक्रेसी हमारी हो जाए, हम लोग उससे भी अच्छे जो होता है लेवल पे पहुंच जाएं। ठीक है, तो इस वजह से जो लोगों का एक्सपेक्टेशन होती हैं, जो कंप्लेन होती है, उसके वजह से डेमोक्रेसी अपने आप को जो होता है टेस्ट देती है और सुधारती है, और उसके वजह से डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है बेटा। डेमोक्रेसी उसके वजह से काफी स्ट्रांग हो जाती है, जिसके वजह से अब उसमें एक बेटर चीज देखने को मिलती है। पहले जो होता है लोग, अगर आप बात करें 1970 1980 की, तो लोग जो होता है डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को कुछ समझते नहीं, गवर्नमेंट में कुछ समझते नहीं थे, उन्हें वोट देने से मतलब था। वो लोग समझते नहीं थे कि हम लोग हमारा भी कुछ अधिकार है, हम लोग कैसे अधिकार का जो होता है उन अधिकार का जो होता है यूज करें, वो सब उनको पता ही नहीं चलता था। अभी 2000 की बात कर लें, 2000 जो होता है 2005 की बात कर लें, तो इधर जो होता है 2010 तक भी लोगों को नहीं पता था। लेकिन अब धीरे धीरे करके जो होता है हर कोई डेवलप हो रहा है, गवर्नमेंट से अपने अधिकारों को जान रहा है और गवर्नमेंट को फिर एक्सपेक्टेशन और कंप्लेंट्स के बारे में बताता है, जिसके वजह से गवर्नमेंट डे बाय डे इंप्रूव कर रही है। और हमें ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट्स का जो होता है गवर्नमेंट्स पे क्लेम करना चाहिए, कंप्लेन करना चाहिए और अपने एक्सपेक्टेशन को रखना चाहिए, जिसकी वजह से वो हमारी एक्सपेक्टेशन को, हमारे कंप्लेंट्स को सुने और उसे पूरा करे, जिसके वजह से दिन प्रतिदिन उसमें भी इंप्रूवमेंट होगी और हमारी जो होता है जरूरतें भी पूरा होंगी और उनमें जो है बहुत सारे बदलाव आते रहेंगे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी एक दिन क्रिएट कर देगा। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर होता है खत्म। ये जो होता है आपका एकदम छोटा सा चैप्टर था, जो कि 2 लेक्चर में काफी आसानी से खत्म हो गया है। मैंने आपको काफी आसानी से सब कुछ समझा दिया है। इस तरीके से चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग जो होता है किसी नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, या फिर जो होता है किसी क्वेश्चन सीरीज, और हाँ क्वेश्चन सीरीज की भी वीडियो आ रही है। क्वेश्चन सीरीज जो होता है आप देखिएगा जाके, मैं इन दोनों चैप्टर्स का जो है क्वेश्चन सीरीज जो होता है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कोशिश करूंगा दोनों चैप्टर के क्वेश्चन सीरीज एक ही वीडियो में कवर करूं, या फिर छोटे-छोटे 2 वीडियो में भी कवर कर सकता हूं। तो देखता हूं छोटे-छोटे 2 वीडियो में सोच रहा हूं कि इन दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन सीरीज जो होता है मैं आपको करवा दूं, जिसमें क्वेश्चंस उसके साथ साथ आंसर मैं आपको समझा के सब कुछ बता दूंगा। तो इस तरीके से आपके चैप्टर्स में से कहां से क्या वेटेज रखता है मैं आपको एकदम बढ़िया से बता दूंगा। तो इससे आप काफी आसानी से जो होता है पढ़ेंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो वहां से जब आप देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, तो कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तो इतनी चीजें थी बेटा। और जो होता है क्वेश्चन सीरीज की वीडियो को देखिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। और जो होता है हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम जो है लाइक शेयर तो कर दीजिए। लाइक शेयर करेंगे वहां से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। बाकी मैं तो रुकने वाला नहीं हूं, मैं तो जो होता है अपने मंजिल की तरफ निकला हुआ हूं। आप लोग जो होता है अपने मंजिल की तरफ जो होता है अगर निकलना चाहते हैं, बोर्ड में 80 से 90% लाना चाहते हैं, तो कम से कम मैंने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है। उस टाइम टेबल को जाइए, जरूर चेकआउट करिए। उस टाइम टेबल को देखिए। 30 दिन के अंदर, 24 दिन के अंदर मैंने बताया है कि 24 डेज में किस तरीके से आप एक बेटर से बेटर जो होता है एक बेटर से बेटर रिजल्ट ला सकते हैं। सारे चैप्टर्स को कैसे पढ़ सकते हैं, उसे रिवीजन कर सकते हैं, उसकी क्वेश्चन सीरीज को कैसे देख सकते हैं, सब कुछ बताया हुआ है। उस 24 दिन के अगर अंदर आप फॉलो करते हैं तो डेली 7 घंटे की मेहनत आपकी जो होता है 24 दिन बाद जरूर रंग लाने वाली है।
है। तो जाइए, अभी भी समय है, वो क्वेश्चन सीरीज की वीडियोस को देखिए और जो होता है उस टाइम टेबल को जरूर से जरूर देखिएगा, उसे फॉलो करिएगा। तो चलिए, जो होता है यही इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।